जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वतों के बारे में। ये मान चलिए कि भारत हमारा जो है पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है। आज हम एक एक पर्वत के बारे में खूब डिटेल जानेंगे और हम ऐसा भी बताएंगे ताकि आपको वनडे एग्जाम में अगर इन पर्वतों से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से कर पाए। चलिए शुरू करते हैं पर्वतों के बारे में। सबसे पहले जब पर्वतों का नाम आता है तो पहला पर्वत दिमाग में टच करता है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम हिमालय के बारे में पहले पढ़ेंगे। हिमालय, आप देखिए जो आज हमारा हिमालय पर्वत, विशाल हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, वास्तव में यहाँ हिमालय पर्वत नहीं था। जब ये हमारा भारत पहले एक गोंडवाना लैंड के रूप में था, कह सकते हैं, तब वहाँ टेठी नाम का सागर था। इसी के स्थान पर जब खिसकता गया तब जाके एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय को नवीन पर्वत कहा जाता है। हिमालय को मोड़दार पर्वत कहा जाता है। हिमालय को बलित पर्वत कहा जाता है और इसकी आयु लगभग 11 करोड़ साल लगभग पुरानी है, इसीलिए नया है। तो हिमालय के बारे में जानते हैं। तो लंबाई कितनी हिमालय की सभी को पता होगा भैया। हमारे हिमालय की लंबाई है 2500 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो 900 किलोमीटर। जी हाँ, क्या सुना आपने? हिमालय की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई है 900 किलोमीटर। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरे भाग का नाम है बृहद बृहद कहें चाहे महान कह सकते हैं, महान हिमालय। तीसरे का नाम है लघु हिमालय और आपके चौथे का नाम है शिवालिक हिमालय। चलिए स्टेप बाय स्टेप आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो आपको थोड़ा बताते चलते हैं। ट्रांस हिमालय में हमारे कोई भी वनस्पतियां नहीं उगती। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ता है। इतना ठंड पड़ता है कि कोई भी वनस्पतियां नहीं पनपती हैं। यहाँ केवल सफेद भालू पाए जाते हैं बस। और यहीं पर है हमारा K2 पर्वत। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो पर्वत का नाम जानते होंगे, ये यहीं पर है। कहाँ पे है? आपके ट्रांस हिमालय पर। ठीक है भैया। अब दूसरे के बात करते हैं बृहद हिमालय। आप देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। कौन हिमालय है? बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ और विषय जान लेते हैं। बृहद हिमालय जो हमारा है ये सबसे बड़ा हिमालय है। सब यानी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये नंगा पर्वत से लेकर, कौन से भैया? नंगा पर्वत यहाँ है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा तक जो है ये पूरा हमारा कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। कौन सा हिमालय है? महान हिमालय है। ठीक है। तो महान हिमालय पर ही दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ये सब जो पर्वत, ऐसे महान जो पर्वत हैं, वो सब किस हिमालय पर हैं? तो ये सभी के सभी हमारे इसी महान हिमालय में है। ठीक है। विश्व में 14 सबसे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जिनमें से 8 चोटी अकेले हिमालय पर्वत पर है। कहाँ है? हिमालय पर्वत पे है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले नाम आता है, आप जानते होंगे, एवरेस्ट, जो पूरी तरह नेपाल में है। एवरेस्ट कहाँ है? पूरी तरह से नेपाल में है। इसी महान हिमालय के ऊपर आपका क्या है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट के बारे में भी जान लीजिए कि एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से कहते हैं। सागर माथा का मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी। क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी होता है। कहाँ? नेपाल में से बोलते हैं। ठीक है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत
शिखर है, पर्वत नहीं, पर्वत शिखर है, ये कह सकते चोटी है। और इसका ऊंचाई आप सभी को पता होगा 8,848 मीटर है एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम है तेनजिंग। तेनजिंग और हिलेरी, तेनजिंग और हिलेरी ये सबसे पहले व्यक्ति हैं। और तेनजिंग हिलेरी पहले व्यक्ति हैं। और अगर हम अलग बात करें कि महिलाओं में कौन है तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहले महिला का नाम है जुंगो तबई। क्या नाम है? जुंगो तबई, जो कहाँ की थी? जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की थी। और एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले महिला का नाम है संतोष यादव। क्या नाम है? संतोष यादव। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कहें तो बछेंद्री पाल जी हैं। कौन है? बछेंद्री पाल है। और एवरेस्ट पर 21 बार चढ़ने वाले की बात करें तो इनका नाम था शेरपा, जो कहाँ के थे? नेपाल के थे। कहाँ के थे? नेपाल के। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कहें तो मालवेतपुरा, राज्य अरुणाचल प्रदेश, देश है भारत। और विश्व की विकलांग महिला की बात करें तो कहाँ की थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो वह महिला आपके भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले की थी। उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। जी दोस्तों, क्या नाम था? अरुणिमा सिन्हा नाम था। तो ये रहा नेपाल के बारे में, कह सकते हैं एवरेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय। कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। और उसके नीचे कौन है? शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते भैया? ऐसे हिमालय का नाम देके उसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिए, ऊपर ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर आपका लघु हिमालय है, फिर आपका क्या है? आप शिवालिक हिमालय। ठीक है, क्रम याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका अरावली। क्या है? अरावली पर्वत आपको दिख रहा होगा। ये अरावली पर्वत गुजरात से, कहां से भैया? लेकर गुजरात से लेकर, वैसे यहां बना दिया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। कहां तक है? दिल्ली तक है। आप दिल्ली का संसद भवन देख ही रहे हैं। रायसीना की पहाड़ी पर बना है दिल्ली का संसद भवन, पुराना वाला भैया। रायसीना की पहाड़ी पर बना है संसद भवन दिल्ली का। और ये किस पर्वत का भाग है? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत में से एक है कौन? अरावली। अगर हम कहें कितनी पुरानी है तो 55 से लेकर 60 करोड़ साल पुरानी है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम करें कौन है तो आपको समझ में आ रहा, गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ऊंचाई है 1722 मीटर। और आपको पता होगा कि यह अरावली की वजह से ही थार का मरुस्थल इधर नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं तो भैया बहुत लंबा तक बढ़ जाता है। ये अरावली बीच में आ जाती। फिर भी जान सकते हैं आप कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा 4 राज्यों में, कह सकते हैं पंजाब भी मान लीजिए, 4-5 राज्यों में इस थार के मरुस्थल ने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपना प्रभाव दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला इसके चपेट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, आप नीचे आएंगे तो देख रहे कैमूर पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी है। ये राजमहल की पहाड़ी आपको दिख रही होगी। मैकाल पहाड़ी है। ये आपको क्रम दिखाने के लिए, मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ पर्वत है कहाँ, बस इसीलिए बना दिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है? तो पर्वत का नाम है विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा। ऊपर विंध्याचल है, नीचे कौन पर्वत है?
सतपुड़ा। कौन पुड़ा है? सतपुड़ा। और यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम महादेव है। कौन है? महादेव है। हर हर महादेव भैया। हाँ, कौन है? महादेव इसकी ऊंची चोटी का नाम है। और एक पर्वत आपको दिख रहा होगा मलयागिरी, छोटा सा दिख रहा होगा, मलयागिरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नीचे आते हैं तो महेंद्रगिरी है, आपको दिख रहा है, ये भी पर्वत चोटी है। और इधर नीचे आ रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा उत्तरी सरकार। क्या दिख रहा होगा? उत्तरी सरकार, ये पर्वत श्रेणी है। और नीचे आए तो आपको नल्ला मल्ला पहाड़ी दिख रही होगी, नल्ला मल्ला पहाड़ी दिख रही होगी। और नीचे आए तो ये पूर्वी घाट। ये कौन घाट है? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के इस साइड में आपको दो पहाड़ियां दो चोटी दिख रही हो, कह सकते हैं। एक का नाम है जवादी, एक का नाम है शिवराय। एक का नाम है जवादी, एक का नाम है शिवराय। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है भैया? ऐसे क्रम पूछता है, दे देता है कि उत्तरी सरकार, जवादी, शिवराय, ऐसे क्रम दे देगा, पूछेगा इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी सरकार पहले है, फिर नल्ला मल्ला है, फिर जवादी है, फिर शिवराय है। बस यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्रम पूछ लेता है। तो स्थिति पता रहेगी तो बड़े आराम से आप बता सकते हो इसका क्रम क्या है। आगे बढ़ते हैं। ये पूर्वी घाट है और ये देखिए पश्चिमी घाट। कौन घाट है? पश्चिमी घाट है। और ये जगह जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, इसमें आपको दर्रे दिख रहे हैं। ऊपर लिख रहा है थाल घाट दर्रा और फिर भोर घाट दर्रा। ये क्या होता है? दर्रे का मतलब बाबू ये होता है कि दो पहाड़ियों के बीच दरार पड़ जाती है, उसे दर्रा कहते हैं। बेनिफिट क्या है? दर्रा पड़ जाने से एक रास्ता बन जाता है, आवागमन हो जाता है, व्यापार होता है, कई फायदे होते हैं दर्रे से। नदियां कहीं भी निकलती हैं तो कई फायदे होते हैं दर्रे से। तो दर्रे हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। किसे कहते हैं? पहाड़ी में जो दरार पड़ जाती है, क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद नीचे आए तो आपको दिख रहा है महाबलेश्वर चोटी। कौन? महाबलेश्वर चोटी किसमें है? पश्चिमी घाट में है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे? सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कृष्णा नदी किस पर्वत चोटी से निकलती है? तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। शायद पता हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे आते हैं तो एक दर्रा आपको दर्रा दिख रहा है। कौन? पाल घाट दर्रा। एक केरल में। कहाँ है? केरल में है। और नीचे आते हैं तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां पे एक पर्वत है और उस पर्वत को बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत बोलते हैं भैया। और यहाँ एक फूल खिलता है, आपको पता होगा 12 साल में एक बार खिलता है ये फूल। 12 साल में एक बार खिलता है। इसका नाम कुरंजी करके इसका है, नील कुरंजी नाम इसका है। और 12 साल में एक बार खिलता है ये फूल। 12 साल में एक बार कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी कहते हैं। इसी के कारण इसका पर्वत का नाम नीलगिरी पड़ गया। किसके कारण? नील कुरंजी के कारण। नीचे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसी नीलगिरी पर एक आपको दिख रहा होगा अनाई मुडी। क्या दिख रहा है? अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई है 26 से 95 मीटर। खास क्या है इसमें? अब यहाँ से खास ये है, आपसे पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप? अनाई मुडी। क्या है? अनाई मुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मुडी ऊंचाई है 2695 मीटर। आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा उसके नीचे है अन्नामलाई पर्वत है, फिर देखिए कार्डम है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? आप कहते हैं कि सबसे दक्षिण का पर्वत का नाम, कहता है भारत के सबसे दक्षिण पर्वत का कौन सा पर्वत है, ऐसे पूछ लेगा। ऑप्शन दे देगा आपको अनाई मुडी, अन्नामलाई, कार्डम, शिवराय। तो आपको ध्यान देना क्या है आपका? कार्डम। इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं।
तो जो कार्डम है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची भैया। क्या नाम है? कार्डम यानी इलायची। क्या नाम है? इलायची। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर हमने पढ़ लिया है, इसको रिपीट कर देंगे। अब कुछ इधर पर्वत श्रेणी हमारे हैं पूर्वी भारत में, इनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए डाफला कौन पहाड़ी है? डाफला पहाड़ी है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछता है डाफला पहाड़ियां कहाँ है? ऑप्शन देता है अरुणाचल प्रदेश दे देता है, आसाम दे देता है, मिजोरम त्रिपुरा दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। मिकिर पहाड़ियां ये भी वहीं पर हैं। पटकाई भूमि कौन पहाड़ी है? पटकाई भूमि आप देख रहे हैं इस साइड में ही है। नागा पहाड़ियां नागालैंड में है, पता ही हो गया होगा इस नाम से ही। लुसाई पहाड़ियां स्पष्ट हो पा रहा है, मिजोरम साइड में दिख रहा है लुसाई पहाड़ियां। ठीक है, लुसाई पहाड़ियां। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ है? तो आप बताएंगे मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है गारो खासी जयंतियां। गारो खासी जयंतियां। अच्छा एक बात और है, गारो खासी जयंतियां ये जनजाति हैं, इन्हीं के नाम पर इन पर्वतों का नाम भी रखा गया है। ठीक है ना? कहाँ पे है? मेघालय में। आपको पता है मेघालय में वर्षा भी खूब होती है, तो गारो खासी जयंतियां हो गई। ठीक है, अब इधर मैंने आपको बता दिया, स्पष्ट हो गया। यहाँ से पर्वत पूछ सकता है, कैसे? डाफला पहाड़ी कहाँ है? मिकिर के बारे में पूछ सकता है, पटकाई भूमि, नागा, लुसाई पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इधर बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना? क्या पढ़ा था हमने? हमने कहा कि सब हिमालय कितने भाग हैं? 4 भाग। हिमालय कितने भाग हैं? देखिए एक बार रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, रिवीजन कर देते हैं। तो हिमालय के मैंने बता दिया सबसे पहले, जहां आज हिमालय पर्वत वहां क्या था? पहले टेठीत नाम का सागर था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसका ये आगे बढ़ता गया, तो वहां हिमालय उठ गया, इसीलिए हिमालय को नवीन पर्वत, मोड़दार पर्वत, बलित पर्वत, कई पर्वतों के नाम से इसे जानते हो। भारत का पहरेदार भी कहते हैं इसे। ठीक है, भारत आपका जो हिमालय पर्वत है ये कह सकते हैं 4 भागों में बटा हुआ है। समझ में आया? रिवीजन कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय ऊपर दिख रहा है आपको, ये महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक हो गया। 4 हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां से क्वेश्चन और सुन लीजिए, अगर हम कहें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप कहेंगे एंडीज। कौन है? एंडीज। ये कहाँ है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, अगर कहें दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है रॉकी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है, जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और तीसरी की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका हिमालय पर्वत है, जिसकी लंबाई 2500 मीटर और चौड़ाई 900 मीटर है। आप समझ रहे होंगे। ये देखिए मैंने बता दिया, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, 55 से 60 करोड़ साल पुरानी है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। मैंने कहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किन किन 2 पर्वतों की नर्मदा नदी बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्रम भी पूछता है पर्वत श्रेणियों का, तो पहले क्या है? विंध्याचल है,
फिर सतपुड़ा है, फिर आप कैसा पढ़ते हैं भाई, समझ में आ गया ना। इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछता है, मालाबार और कोरोमंडल कहाँ है। तो मालाबार और कोरोमंडल को आप कुछ नहीं समझ लीजिए, टेक्निक के माध्यम से। आपको पता होगा कि भारत में एक चीज पाया जाता है, थोरियम, सुना होगा आपने। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है थोरियम भारत में। थोरियम कहाँ मिलता है, केरल के में। कहाँ मिलता है, केरल के मोनोजाइट की बालू के जो कण है ना, किनारे साइड किनारे, यहाँ केरल में वहां मिलता है। तो इसे बोलते हैं कौन सा टाइप, मालाबार। अच्छा बताइए, थोरियम ना बढ़िया माल, देखिए तो इसीलिए इसका नाम से ट्रिक से याद रखिए भाई, थोरियम महंगा है ना, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा माल है, तो क्या बोलेंगे इसको, मालाबार डट। क्या बोलेंगे, मालाबार डट। क्यों, क्योंकि थोरियम पाया जाता है, बहुत बहुमूल्य है, बढ़िया अच्छा माल है, तो मालाबार डट हो गया, ट्रिक याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर कोरोमंडल कहें तो इसका नाम कोरोमंडल हो जाएगा। मतलब कोरोमंडल किधर है, पूर्वी साइड में है, समझ में आ गया। और अगर हम कहें मालाबार किसमें है, पश्चिमी साइड में, वो भी कहाँ, केरल के साइड में है, और ये तमिलनाडु के साइड में है। कौन, कोरोमंडल, कंफ्यूज नहीं होना है, कोरोमंडल तमिलनाडु के साइड में है और मालाबार आपके केरल के साइड में है, ठीक है ना। और यहाँ मैंने बताया थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है केरल में, इस किनारे किनारे, कोई दिक्कत नहीं। और केरल को ही मसालों का राज कहते हैं, इसी की वजह से हमारे देश को मसालों का देश भी कहते हैं, शायद आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये मुझे पता हो गया कि आपको जितना मैंने बताया सब कंफर्म हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं जितना हमने बताया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस प्रकार की अगर कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो कैसा लगा हो तो इसको जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बढ़िया से लिख के बताइएगा। और अपने इस वीडियो को हम इसी पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।